तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ना एक प्रैक्टिस करने वाले हैं कि जिसमें ये सरफेस को एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने एक ये प्रोग्राम बनाया हुआ है सरफेस फिनिश का। तो इसमें देखो, अभी अगर मुझे इस साइड टूल बाहर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, लीड इन लीड आउट को अप्लाई कर दिया। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं टूल पाथ कनेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे मैंने एक्सटेंडेड मूव अप्लाई किया हुआ है और अप्लाई कंस्ट्रेंट को अनचेक किया हुआ है और सेम लीड आउट किया हुआ है। तो उस डायरेक्शन, उस केस में देखो, ये तो हमारा टूल बाहर एक्सटेंड हो गया। अभी ये तो हमारा सरफेस फिनिश हो जाएगा। बट अगर मुझे इस साइड में निकालना रहे तो इसके लिए तो हम एक ही साइड में निकाल पाएंगे। अगर हम इसी का सपोजेड में क्या करूँ, इसी का डायरेक्शन अगर चेंज करूँ तो या तो हम इस डायरेक्शन में कर सकते हैं या इस डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो इसको मैं सरफेस फिनिश का मैंने टूल पाथ स्ट्रेटजी लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पैटर्न में आने के बाद इसको क्या करेंगे, हम यू के बदले वी के चेंज करके यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो जब इसका डायरेक्शन चेंज होगा तो अभी एक डायरेक्शन में प्रॉब्लम आने ही वाला है। अभी देखो, इस डायरेक्शन में चेंज हो गया तो लीड इन लीड आउट एक ही डायरेक्शन में दे पाएंगे। अभी मेरा इस साइड का रह जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि, और देखो इसी का मैंने क्या किया, एक दूसरा टूल रास्टर फिनिशिंग मैंने बनाया हुआ है टूल पाथ। तो ये उसका है। अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या होने वाला है कि अगर इसमें भी मैं टूल को एक्सटेंड करूँ बाहर की तरफ, मैं टूल पाथ कनेक्शन में जाने के बाद और मैंने क्या किया, एक्सटेंडेड मूव को अप्लाई किया और सपोज दैट मैंने 10 mm बाहर किया टूल और सेम लीड इन सेम लीड आउट, अप्लाई। तो अभी देखो इस साइड का रह गया। अभी ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं कि इस साइड कुछ लीड इन लीड आउट, क्योंकि टूल का ट्रैवल ऐसा चल रहा है तो इस साइड नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सरफेस को एक्सटेंड करने के लिए हमारे पास हमें हेल्प लेना पड़ेगा पावर मिल सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो पावर मिल सॉफ्टवेयर का हेल्प लेने के लिए क्या करेंगे, तो मैं अभी सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ और मैंने टूल को भी डीएक्टिवेट कर दिया और बाउंड्री वगैरह सारा कुछ मैंने डिसेबल कर दिया। अब मुझे देखो, मैंने ये वर्क प्लेन सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये वाली सरफेस को मैं चाह रहा हूँ कि चारों एज पे मैं क्या करूँ, 10-10 mm एक्सटेंड कर दूँ। तो मैंने देखो पावर शेप खोल के रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास पावर शेप नहीं है, अगर आप क्रैक वर्जन यूज करते हो तो आप पावर शेप का भी क्रैक वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो पावर मिल सॉफ्टवेयर लाइसेंस यूज़र को सरफेस मॉडलिंग फ्री में देता है। तो आप सरफेस मॉडलिंग का फीचर फ्री में ले सकते हो, ठीक है। तो जो आपका लाइसेंस प्रोवाइडर है वो आपको पावर शेप सरफेस मॉडलिंग डाल के देगा। तो मैंने क्या किया, ये सरफेस को राइट क्लिक करके कॉपी किया और हाँ मैं पावर शेप में, और यहाँ पे मैंने क्या किया, वो सरफेस को पेस्ट किया, ठीक है। ये पहले का एक पैटर्न है, डिलीट करता हूँ, ठीक है। वो सरफेस को मैंने क्या किया, इसमें पेस्ट किया। फिर पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये एज को सिलेक्ट करूँगा और आऊँगा सरफेस टैब पे और यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सटेंड पे जाऊँगा और यहाँ पे जो भी वैल्यू देना, 10 mm, 15 mm, 20 mm, वो डाल के और प्रीव्यू आप एक बार चेक कर लें कि प्रीव्यू किस डायरेक्शन में जा रहा, सरफेस के नॉर्मल या कर्व के नॉर्मल या प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल। आपको लग रहा सरफेस के नॉर्मल लेना तो सरफेस के नॉर्मल ले सकते हो, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस वैसे बाय डिफ़ॉल्ट बेस्ट रहता है। 15 mm मैंने इस साइड किया, जो भी 10 mm, 15 mm जो भी आपको चाहिए उतना आप वैल्यू फिल करें। सेम इस डायरेक्शन में भी प्रीव्यू अप्लाई। अभी सेम मैं क्या करता हूँ, इस डायरेक्शन में भी दोनों डायरेक्शन में ले लेता हूँ। इसको क्लिक किया, प्रीव्यू चेक किया, ओके, अगेन अप्लाई, अगेन इसको भी करना है, प्रीव्यू, ओके, और ये कॉर्नर रह गया, कॉर्नर को भी एक्सटेंड कर लेना है। ये कॉर्नर, प्रीव्यू, ओके, ठीक है। तो ऐसे जितने कॉर्नर हैं सबको एक्सटेंड करके अपने को पूरा सरफेस को एक्सटेंड कर लेना। अब देखो आप क्या करेंगे, इतना सरफेस एक्सटेंड कर लेंगे तो आपको क्या रहेगा कि आपको लीड इन लीड आउट भी देने का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा, क्योंकि 15-15 mm, 10-10 mm बाहर चला जाएगा तो उससे कोई लीड इन लीड आउट का भी कोई नीड रह नहीं जाएगा, ठीक है। अभी ये सरफेस ऑलरेडी मेरी, जो मैं सरफेस कॉपी करके उधर से लाया था, वो सरफेस तो मेरी ऑलरेडी मॉडल पे एग्जिस्ट है।
पहले से ही है, तो वो सरफेस मुझे इधर लाने का कोई ज़रूरत है नहीं। हम क्या करेंगे, जो सरफेस मैंने एक्सटेंड की है वो सरफेस को कॉपी करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करके ये सारी सरफेस जो मैंने एक्सटेंड की है उस सबको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ठीक है, और राइट क्लिक करके इनको कॉपी कर लेंगे। अगेन आएंगे पावर मिल में और यहाँ पे मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट एज न्यू मॉडल कर देंगे। देखो यहाँ पे एक्सटेंड होके सरफेस आ गई। अब क्या करेंगे, इसका आउटर का बाउंड्री बना लें। यूज़र डिफाइन पे चला लो या कॉन्टेक्ट पॉइंट बाउंड्री चला लो, जो भी बेस्ट लगे आप चला सकते हो बाउंड्री। ठीक है, अलग अलग बाउंड नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग बाउंड्री डिसाइड की जाती हैं। जैसा कि मेरा प्रीवियस लेक्चर बाउंड्री का आप देखेंगे तो उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये देखो हमने क्या किया, चारों एज पे मैंने क्या किया, सरफेस को एक्सटेंड करके और वो सरफेस को पावर शेप से इधर एक्सटेंड करके इधर पेस्ट कर दिया। अब हम इसमें यूज़र डिफाइन भी बाउंड्री चला सकते हैं, कॉन्टेक्ट पॉइंट भी चला सकते हैं, जो अपना मानो वो बाउंड्री हम चला सकते हैं। तो सपोज दैट मैं चाह रहा हूँ कि इंड पॉइंट तक हमारा टूल आए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्टेक्ट पॉइंट बाउंड्री को क्रिएट करूँगा। ये सारा सरफेस को मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक, और बाउंड्री के ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट बाउंड्री और आऊँगा कॉन्टेक्ट पॉइंट बाउंड्री। ये दो ऑप्शन को अनचेक करेंगे। क्यों अनचेक करते हैं, और ये सारा कुछ मेरा बाउंड्री का लेक्चर देखेंगे तो उससे आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं है तो मैं पावर मिल अप टू 4th एक्सिस पेड क्लास भी चलाता हूँ ऑनलाइन, तो आप पेड क्लास से भी जुड़ सकते हैं। ठीक, तो हम मॉडल पे क्लिक करेंगे और कहीं पे भी बाहर क्लिक करेंगे और मॉडल को मैंने हाइड किया और जो चाहिए वो रखूँगा, बाकी सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, अगेन मैंने क्या किया, मॉडल को शो किया। अभी देखो हमारा एक कॉन्टेक्ट पॉइंट बाउंड्री क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एक टूल क्रिएट करेंगे। ठीक है, सपोज दैट मैं क्या करता हूँ, मैं आया टूल डेटाबेस में। अगर आपके पास टूल डेटाबेस नहीं है तो आप टूल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करें, यहाँ से जाने के बाद यहाँ से आप बॉल नोज कटर ले सकते हैं और यहाँ पे डायमीटर वगैरह डाल के सारा कुछ, जैसे 10 का बॉल नोज लेना है, 12 का, सपोज दैट 12 का बॉल नोज लेना है, हमारे पास 100 mm लेंथ का, यहाँ पे नाम देंगे 12 का बॉल नोज जैसा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से क्रिएट कर लें। मेरे पास टूल डेटाबेस है तो मैं टूल डेटाबेस से ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने टूल डेटाबेस पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, 12 का बॉल नोज लिया और इसको कट किया। मेरा 12 का बॉल नोज विथ होल्डर आ गया। अब ब्लॉक मैंने हाइड किया, इधर ब्लॉक को अगेन शो करेंगे और ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, और एक्सेप्ट। अब हम आएंगे टूल पाथ में और मैं एक इसमें रास्टर का टूल पाथ चलाता हूँ, तो हम आएंगे रास्टर फिनिशिंग में और ओके। अब देखो ब्लॉक हमारा कैलकुलेटेड ही है, कोई इशू नहीं है। एक बार अगेन कैलकुलेट कर देंगे। टूल मैंने 10-12 का बॉल नोज दे रखा है, लिमिट में कोई चेंज नहीं करना है। रास्टर में पहले एक बार कैलकुलेट करते हैं, बाद में जो भी रहेगा एडिट कर लेंगे। तो ये देखो अपना टूल पाथ क्रिएट हुआ। अब इसमें देखो हमें क्या क्या चेंज करने की ज़रूरत है। अगर मुझे इस डायरेक्शन में चलाना है, अगर सपोज दैट मुझे डायरेक्शन चेंज करना है तो हम क्या करें, फिक्स डायरेक्शन पे जाके इधर एंगल डिफाइन कर देंगे। जो भी जैसे 45 देना है, 30 देना है, जो भी आप एंगल डिसाइड करना चाहते हैं वो आप एंगल डिफाइन कर दोगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, उतने डिग्री का टेपर में मशीनिंग करना चालू करेगा। तो ब्लॉक को इधर से हाइड किया। अभी देखो इसने क्या किया, 45 का एंगल है तो 45 पे ये क्या कर रहा है, मशीनिंग कर रहा है। बट मुझे क्या करना है, स्ट्रेट मशीनिंग करना है तो स्ट्रेट कर लेंगे। ऐसा करना, अगर मुझे डायरेक्ट जस्ट इसका 90 करना है तो 90 पे डाल के वैल्यू, और इसका डायरेक्ट ये डायरेक्शन इसका इस तरीके का चेंज हो जाएगा, एक्स में मूवमेंट होने लगेगा। अगर आपको वाई में मूवमेंट ये वाई में मूवमेंट होने लगा, अभी आप इसको 0 कर दोगे तो एक्स में मूवमेंट इसका होने लगेगा। तो जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो, जैसा आपका शेप हो, जो आपको टूल पाथ का मूवमेंट सुटेबल लगे वो आप चूज़ कर सकते हो। तो ये देखो एक्स का मूवमेंट हो गया। अब देखो अभी इस केस में हमें लीड इन लीड आउट देने का कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने 10-10, 15-15 में ऑलरेडी सरफेस को एक्सटेंड कर रखा हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लीड इन लीड आउट को बंद कर देंगे। अब देखो ऐसा चलाना मैं रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। तो या तो आप 45 के एंगल पे चला लो या वाई पे आप ट्रैवल करा लो।
ठीक है, क्योंकि इसमें क्या रहेगा, जेट का अप डाउन बहुत होगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद उठेगा फिर डाउन होगा, और इसमें क्या रहेगा, जेट का अप डाउन कम होगा। तो इसलिए आप इसका डायरेक्शन क्या करिए कि इसको 90 रखिए, और टॉलरेंस कट अभी देखो जनरेशन पर्पज़ से मैंने इतना डाल रखा है, लेकिन फिनिशिंग में 0.1 या 0.15 का आपको स्टेप ओवर देना है। जस्ट मैंने मशीनिंग का प्रोसेस नहीं बताया, एक सरफेस एक्सटेंड का एक प्रोसेस था जो कि मैंने वो आपके साथ डिस्क्राइब किया। ठीक है, अब अगर बात करें पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पे ऐसा अगर क्रिटिकल 3D प्रोफाइल है तो यहाँ पे हम देंगे रीडिस्ट्रीब्यूट, और ये वैल्यू को कम करेंगे 0.101 5 माइक्रोन ऐसा वैल्यू डालेंगे। बट जितना इसको कम करोगे टूल पाथ कैलकुलेशन में टाइम लेगा और उतना ही स्मूथ फिनिश होता है, और RA वैल्यू इंक्रीज़ होके आती है, अच्छी आती है। तो अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ। ठीक है, और रैपिड पे कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे जो भी 160 जो भी वैल्यू आप फिल करते हो वो वैल्यू फिल कर देंगे। लीड इन लीड आउट ऑलरेडी हम लोग क्या किए हैं, 15-15 mm सरफेस को एक्सटेंड किया, तो लीड इन लीड आउट को बंद कर देंगे, कोई नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी टूल हमारा 10-12 का बॉल नोज है, 15 mm बाहर आ रहा, 3 mm एक्स्ट्रा ही आ रहा। अगर सर स्कीम लिंक्स की बात करो तो ऑन सरफेस स्कीम और शेप मैंने बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया, चलेगा। और टूल पाथ को एक बार अगेन कैलकुलेट किया। तो ये तो था कि एकदम सा सिंपल सा था, जैसे सरफेस को एक्सटेंड करना, पैच करना, ये सिंपल सा था। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि 3-4 लेक्चर पैचिंग के कंटिन्यू डालूंगा, तो उस पर क्या रहेगा कि जो पैचिंग कटआउट है आप लोगों का वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा था, एकदम ऐसा नॉर्मल सा था। ठीक है, अभी और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पे थोड़ा पैचिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। अगर प्रैक्टिस के लिए मॉडल चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इंसर्ट कर दूंगा, आप वहाँ से इसका एक्सटेंड करने का जो प्रैक्टिस है उसके लिए आप चाहें तो ये मॉडल डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप अगर पेड क्लास लेना चाहते हैं तो पावर मिल का वो भी ले सकते हैं अप टू 4th एक्सिस। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।